हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी स्कूल। तो हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपसे कुछ नीट एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाली हूँ। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए सॉल्व करने के लिए मेरे साथ में क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखते हैं नीट के पीवाईक्यू जो 2019 से 2024 तक के एग्जाम में आए हैं। इसको हमने टॉपिक वाइज डिवाइड करा है। फर्स्ट है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो नीट 2010 में हमारा क्वेश्चन आया था, विच माइक्रोब इज यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। करेक्ट आंसर क्या है? एस्परगिलस नाइगर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ब्यूटायरिक एसिड। तो कौन सा था? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रोब प्रोड्यूसेस इथेनॉल इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। नीट 2020 का क्वेश्चन है। कौन सा होता है? सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। Next question, which bacterium is used in curd formation? Lactobacillus. will be your answer. Which microbes is used in acetic acid production? क्या आ जाएगा? Acetobacter aceti। बहुत आसान है ना, सब कुछ तो हमने लेक्चर में पढ़ा था ये सारा का सारा। चलो नेक्स्ट है माइक्रोब्स एज बायोएक्टिव एजेंट। तो 2022 में आया था, नेम द फंगस which produces immunosuppressive drug cyclosporin A। करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देन 2023 में आया, which microbe produce statins। और स्टैटिन क्या थे? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट थे which used to lower blood cholesterol। कौन प्रोड्यूस करता है? Monoscus purpureus। Which antibiotic is obtained from Penicillium notatum? पेनिसिलिन जो सबसे पहले एंटीबायोटिक थी। तो कितनी आसान सवाल है यार, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपने एक बार लेक्चर देखा, ये तो आपको याद हो जाएंगे। आसानी से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सोचो एनसीईआरटी पढ़ के नीट ही आप आंसर सॉल्व कर पा रहे हो। नेक्स्ट है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट में से। तो 2024 में हमारा सवाल आया था, नेम द बैक्टीरियम यूज्ड टू कंट्रोल लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट पेस्ट। लेपिडोप्टेरन को कंट्रोल करने के लिए कौन काम में आते हैं? बैसिलस थैलेंजीनियासिस। तो हमारा आंसर हो गया बीटी। 2020 में आया, विच बायो कंट्रोल एजेंट प्रोटेक्ट रूट्स फ्रॉम पैथोजन। तो क्या था? ट्राइकोडर्मा फंगस, फ्री लिविंग फंगस थी। वो क्या होती है? रूट पैथोजन से बचाती है। 2021 का क्वेश्चन, नेम द वायरस जो कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम में आता है। कौन सा था? बेक्यूलो वायरस, जो कि क्या था? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के अंदर में आता है। 2023 में आया, कौन सा इंसेक्ट मॉस्किटो एंड एफिड का नेचुरल प्रेडेटर है? तो क्या होता है? ड्रैगन फ्लाइज। ये सब कुछ मैं लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूं आपसे। नेक्स्ट है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। इसमें से क्या क्या सवाल आए? 2022 में आया, नेम दी फंगस विच फॉर्म्स माइकोरिजा एंड हेल्प्स इन फास्फोरस एब्जॉर्प्शन। कौन से जीनस की थी? ग्लोमस जीनस की फंगस थी। 2019 में आया, कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूमिनस प्लांट में? तो कौन सा करता है? राइजोबियम। 2020 का सवाल है, कौन सा साइनोबैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर काम आता है पैडी फील्ड में? साइनोबैक्टीरिया कौन से? अनाबिना और नॉस्टॉक थे। आंसर क्या आ गया? अनाबिना एंड नॉस्टॉक आ गया। 2024 में आया, कौन सा बैक्टीरिया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आता है? तो दो थे, है ना, अजोटोबैक्टर एंड अजोस्पिरिलियम। तो जो भी ऑप्शन के अंदर में हो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं सीबीएसई पीवाईक्यू टॉपिक वाइज 2010 से 2012। अभी हमने इतने से ही लिए हैं, है ना, बाकी हम पीवाईक्यूज एंड के अंदर में सारे करेंगे। मेंशन द प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेस प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द माइक्रोब लिस्टेड बिलो। आपको पूछा है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हैं नीचे, ये कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट का यूज क्या है? सबसे पहला स्ट्रेप्टोकोकस। वो क्या बनाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। उसका फंक्शन क्या था? क्लॉट बस्टर इन मायोकार्डियल इंफेक्शन। लैक्टोबैसिलस क्या बनाता था? लैक्टिक एसिड, जो मिल्क कर्डलिंग के काम में आता है, दूध से दही बनाने के काम में आता है। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी इथेनॉल बनाने के काम में आता है ना, ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम आता है, बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड वगैरह को सॉफ्ट बनाने के काम में आता है। ये था 2010 का सवाल। 2012 में आया, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया टू ह्यूमंस अदर देन कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के अलावा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का और क्या फायदा है ह्यूमंस के लिए? तो आंसर क्या था? गट हेल्थ इंप्रूव करता है, विटामिन B12 बनाता है एंड क्या करता है? पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो गट हेल्थ इंप्रूव करा, B12 बना रहा है एंड पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट करता है।
अब आता है माइक्रोब्स एज बायो एक्टिव एजेंट में से बोर्ड एग्जाम में क्या सवाल आया, नेम द सोर्स ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस। अभी देखा था क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस। साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स क्या था, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन का सोर्स क्या था, मोनास्कस परप्यूरियस। अब इनका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन पूछा तो आप बता दो। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, क्लॉट बस्टर है। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसेंट है। और स्टैटिन क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। कितना आसान है, मतलब सेम क्वेश्चंस देखो नीट में भी आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। वापस रिपीट, कौन सा आता है एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या करता है, ब्लड क्लॉट को क्या करता है, डिसॉल्व करता है हार्ट पेशेंट्स के अंदर में, है ना। तो क्या है, क्लॉट बस्टर है या डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स। अब आता है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। इसमें से क्या सवाल आया, पूछता है एक ऑर्गेनिक फार्मर रिलाय करता है नेचुरल प्रेडेशन पे प्लांट के पेस्ट को एंड डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, इसको जस्टिफाई करो। इसको हम होलिस्टिक अप्रोच क्यों कहते हैं, कि भाई वो नेचुरल चीजों को क्यों काम में ले रहा है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बायो कंट्रोल में केमिकल्स अवॉइड होते हैं, बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा। कुल मिला के आपको बताना है कि हम बायो कंट्रोल एजेंट को क्यों यूज कर रहे हैं, हम नेचुरल एजेंट्स को क्यों यूज कर रहे हैं पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए केमिकल फ्री मेथड होता है, इसलिए हम इनको काम में लेते हैं, सॉइल वगैरह की फर्टिलिटी वगैरह खराब नहीं होगी हमारी। कौन सा जीनस बिलोंग करता है, कौन सा जीनस है जिससे बैक्टीरियोवायरस बिलोंग करता है। डिस्क्राइब देयर रोल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में उनका क्या रोल है, तो जीनस क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कैसे है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है इंसेक्ट पेस्ट को इको फ्रेंडली वे में। नैरो स्पेक्ट्रम था इसका, स्पेसिफिक टारगेट इंसेक्ट को ही क्या करता है, डिस्ट्रॉय करेगा। एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच था, तो ये सारे अपने पास में आ जाएंगे इसमें रीजन। अब माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर में से क्या क्या सवाल आए, तो पहला आया, हाउ डू प्लांट बेनिफिट फ्रॉम हैविंग माइक्रोरिजल सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मैंने बताया था वीडियो के अंदर में, है ना। तो माइक्रोरिजल एसोसिएशन से प्लांट का क्या फायदा है कि माइक्रोरिजा फॉस्फोरस एंड वाटर एब्जॉर्ब करता है, जो बेटर ग्रोथ के अंदर में क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do farmers reverse biofertilizer to chemical fertilizer। फार्मर बायो फर्टिलाइजर क्यों यूज करने लगे हैं केमिकल फर्टिलाइजर की तरह, एक्सप्लेन करें। तो क्यों बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इको फ्रेंडली होता है। हर पार्ट का अलग अलग अच्छे से जवाब देना, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्योंकि ये इको फ्रेंडली होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, ठीक है। अब हाउ डू अनाबिना एंड माइकोरिजा एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर। अनाबिना किसमें था, साइनोबैक्टीरिया में। वो कैसे बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि वो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। माइकोरिजा कैसे एक्ट कर रहा है, वो इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है फास्फोरस की अपटेक को। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, है ना, हमारे प्लांट की ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं। तो 1 बाय 1 हर पार्ट का आंसर आपको लिखना होता है, हर पार्ट के मार्क्स होते हैं 1 + 1 + 1 या हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, इस तरीके से मार्किंग स्कीम बनती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको हर पॉइंट के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ भी स्किप नहीं करना है, दोबारा रिपीट भी करना पड़े तो रिपीट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू माइकोरिजा एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर। अगेन रिपीट, माइकोरिजा कैसे एक्ट करता है बायो फर्टिलाइजर की तरह, तो एनहांस करता है फास्फोरस एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन। नेम अ जीनस ऑफ फंगाई दैट फॉर्म्स माइकोरिजल एसोसिएशन ऑफ विथ प्लांट्स। एक जीनस बताना है, तो क्या आ गया, ग्लोमस आ गया हमारे पास में, है ना। नेक्स्ट है, व्हाई इज राइजोबियम कैटेगराइज्ड एज सिम्बायोटिक। राइजोबियम को सिम्बायोटिक क्यों कहते हैं, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, जहां पे म्यूचुअलिज्म है, दोनों का ही क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है, वाइल उसको क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट से। तो म्यूचुअलिज्म है, दोनों का फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, व्हेन बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड। लास्ट है हमारे पास में सीवेज ट्रीटमेंट या बायोगैस प्रोडक्शन में से क्या क्या सवाल आए हैं, सिर्फ 2012 तक के हमने देखे हैं इसमें, ना। डिस्क्राइब हाउ बायोगैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्टिवेटेड स्लज। तो एक्टिवेटेड स्लज को हम क्या कर रहे थे, अनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर में हमने भेज दिया था, जहां पे अनारोबिक माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज करते हैं एंड बायोगैस बना देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मिथेनोजन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस? मिथेनोजन क्या करते हैं? अनएरोबिकली ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं एंड मिथेन रिच बायोगैस बनाते हैं। तो इस तरीके से मिथेनोजन बायोगैस प्रोड्यूस करने के अंदर में हमारी मदद करते हैं। ये 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। इसके साथ में हमने कुछ नीट के एंड सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।